बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओलंपिक्स अभी आपको बताया हुई है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर बना चुका हूँ ऑलरेडी कि कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन सी इसमें जो है ना ओलंपिक्स की टाइप्स हैं, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसकी तारीख क्या है, किस तरह से ओलंपिया पहाड़ से ये शुरू हुई थी, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ। आज हमने देखना है कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है ओलंपिक्स के हवाले से, या कमीशन जो जो सवाल पूछ सकता है पाकिस्तान के रिलेटेड, वो जरा हमने डिस्कस करनी है। उससे पहले हम जरा देख लेते हैं अरशद नदीम साहब को। आपको बताइए गोल्ड लेके आए हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि कामयाबी के हजारों बाप होते हैं, नाकामी जो होती है वो यतीम होती है। तो ये आपने सुनी जरूर होगी। प्रैक्टिकली आप अरशद नदीम साहब के केस में इसे देख सकते हैं। ये वही अरशद नदीम है जिसकी वीडियोस भरी पड़ी हैं कि जब किस तरह से इसके वालिदैन को एयरपोर्ट पे, जब उसके वालिदैन इसे रिसीव करने जाते, धक्के मार के उसे उनके लोगों को निकाला जाता था, कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक ये कामयाबी के इस लेवल पे नहीं पहुंचा था जिस पे आज पहुंचा हुआ है। आज स्टेट उसे प्रोटोकॉल दे रही है, वज़ीर-ए-आज़म बुला रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, अरबों रुपए इसके ऊपर निछावर किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कामयाब हो गया, उसने अपने आप को साबित किया है, प्रूव किया है। कामयाब हो गया इसलिए हर बंदा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरीके से फोटो बनवाने की कोशिश कर रहा है इसके साथ। लेकिन इसके पीछे अरशद नसीम की पूरी जिंदगी थी, वो जो स्ट्रगल थी, अगर आप देखें किस तरह से उसने सरवाइव किया, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कितनी मुश्किलात के बाद ये यहाँ तक पहुंचा है। तो अरशद नदीम साहब के लिए हमारी तरफ से भी ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला इन्हें आगे भी कामयाब करे। लेकिन ये देखेंगे कितने सारे इस तरह के अरशद नदीम जैसे अभी भी एथलीट या स्पोर्ट्समैन या ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है जिसके ऊपर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। सारी तवज्जो इधर ही है। ठीक है, इधर तवज्जो दें, लेकिन कुछ सीखें भी सही कि एक बंदे ने रिसोर्सेज के ना होने के बावजूद किस तरह से अपने आप को साबित किया। अब तो उसके पास रिसोर्सेज हैं। अगर आप देखें इसकी 2010 से 12, 15, 16 की जो स्ट्रगल है, उस वक्त आप देखें किस तरह से इसने सर्वाइव किया। तो वो इस तरह के हजारों जो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह से वो कई गोल्ड मेडल ला सकते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, एक ही बंदे के ऊपर थोड़ा सा उसमें से पैसा उन लोगों पे भी खर्च किया जाए, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए, ताकि वो लोग भी क्या करें, अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान में फखर बने और गोल्ड लेके आए। तो शुरू करते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। तो पाकिस्तान जो ओलंपिक्स एसोसिएशन है, ये सवाल बनता है कब बनी थी। तो ये बेटा 1948 में इसकी बुनियाद रखी गई। 1948 में ये इदारा जो था बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर पूछता है बेटा लाहौर में इसका हेडक्वार्टर है। और इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं वो है जो हमारे पास सैयद मोहम्मद आबिद कादरी गिलानी साहब हैं जी। कैप्टन रिटायर्ड हैं। इससे पहले आरिफ हसन साहब थे, वो जनरल साहब गए हैं 2024 जनवरी में। तभी जो है ना वो 2005-6 से बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से शायद 2004 से बैठे हुए थे। 18-19 साल वो बंदा रहा है, एक भी गोल्ड मेडल नहीं दिलवा सका, क्योंकि आपको पता है कि प्रायोरिटी कुछ और होती है। तो यहाँ पे जो है ना जी अभी ये चेंज हुए हैं जनवरी में, तो अभी ये रहेंगे, पता नहीं 5 साल रहते हैं, 10 साल रहते हैं, कोई पता नहीं है। तो नाम ये आपको याद रखना पड़ेगा इनका। ठीक हो गया जी। तो ये जो है ना जी कैप्टन रिटायर्ड सैयद मोहम्मद आबिद कादरी गिलानी साहब हैं, जो इस वक्त प्रिजाइड कर रहे हैं पाकिस्तान की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसे लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने टोटल मेडल जीते हैं, ये सवाल आपका बन सकता है। तो बेटा याद रखिएगा, टोटल जो हमारे पास मेडल है इस वक्त ओलंपिक्स में वो कितनी है, 11 है। टोटल जो है कितनी है, 11, जिसमें से 4 हमारे पास अब गोल्ड हो गए हैं, 3 हमारे पास सिल्वर में है और 4 हमारे पास ब्रोंज में है। तो सिल्वर और ब्रोंज की तादाद याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पे मिले ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल भी टोटल तादाद याद रखिएगा 11 है। लेकिन जो गोल्ड है कौन कौन से साल में मिले और कहाँ कहाँ कौन कौन सी गेम में मिले, ये आपने जरूर करना है। तो पहला जो गोल्ड मेडल था जो पाकिस्तान को मिला ओलंपिक्स में, हॉकी, आपको पता है पाकिस्तान ने हॉकी में लीड किया है। पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है हॉकी में जो अभी तक कोई नहीं तोड़ सका है। तो 1960 में आप देखें कि हमारे पहला रूम में हुआ था 1960 में पहला ओलंपिक्स, जिसमें हॉकी में पाकिस्तानी टीम ने क्या किया था, गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। सवाल बनेगा कि पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने कब जीता, 1960 में जीता। कहाँ जीता? रोम में, इटली में।
दूसरा फिर हमने हॉकी में जीता कब, 1968 में। कहाँ पे? मैक्सिको में। मैक्सिको में हमने दूसरा गोल्ड मेडल जीता, वो भी हॉकी में जीता। तीसरा भी हमने हॉकी में जीता, कहाँ? लॉस एंजलिस में हो रही थी, 1984 की बात है। 1984 की बात है, अगेन हमने ये हॉकी में जीता था। उसके बाद एक लंबा 84 से लेकर 24 तक तकरीबन ये क्या कितने साल बनते हैं? 40 साल बनते हैं। 40 साल का एक गैप था जिसे अरशद नदीम जो कि एक एथलीट है उसने तोड़ा और क्या किया जी, एक गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। कहाँ? पेरिस ओलंपिक्स में। तो ये आपने गोल्ड का कम से कम कहाँ पे जीता और कौन सा साल था, ये जरूर याद रखिएगा। ये सवाल बनते हैं, ये सवाल बने ही हैं। तो ये लास्ट वाला तो पता नहीं कितनी बार बना और पहले वाला भी पता नहीं कितनी बार बना है। अब ये आ गया तो अब ये लास्ट है और थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि जो एथलीट है जेवलाइन थ्रो जो है उसमें इन्होंने ये जीता है। अभी हम डिस्कस करते हैं अरशद नदीम साहब को भी। अरशद नदीम साहब के बारे में थोड़े से 2-3 सवाल जरा हम देख लेते हैं कि तो ये वापडा का एम्प्लॉय है। ये वापडा का एम्प्लॉय है बेटा, याद रखिएगा। वाहिद इदारा है पाकिस्तान का वापडा जो है, जो एथलीट्स हैं उन्हें क्या करता है, एजाजी तौर पे अपना एम्प्लॉय रखता है, तनख्वाहें इसकी इन्हें दी जाती है ताकि ये अपने जो है एक्सपेंसेस को बीट करते रहें। तो ये 18 स्केल के, इस वक्त ये 18 स्केल के हैं, छोटे स्केल से मैट्रिक पास है। वैसे अब मैट्रिक पास बंदा कैसे 18 स्केल पे लग सकता है? तो छोटे स्केल पे ये गया था। जैसे ही आप कोई गोल्ड जीतते हैं, सिल्वर जीतते हैं, तो इनका असूल है कि आपको 1 स्केल की तरक्की दे दी जाएगी। सिल्वर पे मेरे ख्याल से 1 स्केल की है शायद, और गोल्ड पे जो है ना 2 स्केल की तरक्की मिल जाती है। तो इस तरह से प्रोमोट होकर ये 18 स्केल तक पहुंचे। आप दोबारा गोल्ड जीत के हैं मेरे ख्याल से, शायद अभी आगे चले जाएंगे, मजीद 20वें स्केल में ना चले जाएं। तो इस तरह से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन से सेक्टर का ये एम्प्लॉय है। तो ये वापडा का एम्प्लॉय है बेटा। 27 साल इसकी एज है। 1997 में ये पैदा हुआ था। कहाँ? मियाँ चन्नू में, मुल्तान के साथ एक जगह है मियाँ चन्नू। तो मियाँ चन्नू में जो है ना जी ये पैदा हुए थे 1997 में। 27 साल इनकी एज है। आप लोग 27 साल की एज में अभी कैरियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में परेशान है और सोच रहे हैं। वो अपना कैरियर बना के एक जो हाईएस्ट लेवल होता है वहां तक पहुंच चुका है। ठीक हो गया जी। उसके बाद कौन सी स्पोर्ट्स में का ये प्लेयर है जी? एथलीट है और साथ में जिवालाइन थ्रो है। जिवालाइन थ्रो के बारे में आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। तो इसके जो कोच थे बेटा ये कौन है जी? सलेमान इकबाल भट्ट साहब थे, पाकिस्तान से सलेमान इकबाल भट्ट साहब। और अगर इंटरनेशनली देखें तो तरसियस लिम्बनबर्ग साउथ अफ्रीका से थे ये। तो ये जो है इंटरनेशनल इसके कोच थे। अब आके इसे ट्रेनिंग दी गई है। और इससे पहले जो है ना आप देखें कि पाकिस्तान से देखेंगे तो सलमान इकबाल भट्ट साहब थे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जिवलाइन थ्रो को, या जो है ना जी ये पेरिस ओलंपिक्स आपको 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चली है। तो इसमें जिवलाइन थ्रो देखेंगे, आपको तस्वीर नजर आ रही है, इस तरह का एक नेजा है। तो नेजा क्या करना होता है? एक एंगल के साथ थ्रो करना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करवाना होता है उसे। तो इसमें अब आपका सवाल ये बना है, 2-3 बार बना है कि जी एटलीस्ट जो रनिंग होती है ना, रनिंग जिवलाइन थ्रो में वो कितनी होती है? तो 30 मीटर होती है बेटा। पीपीएससी में पूछा गया पिछले दिनों पेपर। 30 मीटर इसकी जो है ना मिनिमम जो है ना क्या होना चाहिए? वो जो रनिंग है जिससे जो ट्रैक होता है जिससे ये भाग के आते हैं, कितना होता है? मिनिमम 30 मीटर होता है, मैक्सिमम 36.5 मीटर हो सकता है मैक्सिमम। तो ये पेपर में पूछा गया था। उसके बाद ये जो नेजा फेंका गया है इसके हवाले से पूछा जा सकता है इसका वजन कितना होता है और इसका साइज कितना होता है। जो नेजा है, नेजा टाइप जो मतलब स्टिक है, ये क्या है जी? मिनिमम ये 800 ग्राम का होना चाहिए। और उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो 2.6 मीटर से लेकर 2.60 मीटर के दरमियान में होनी चाहिए। तकरीबन 2.5 मीटर का होना चाहिए ये जो ये नेजा है। तो इस तरह से ये जिवलाइन थ्रो के हवाले से आपको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो है ना हम देख लेते हैं अरशद नदीम साहब के जो मेडल हैं वो देख लेते हैं। 2016 में इन्हें पहला मेडल मिला था, उसके बाद से ये मेडल लेते जा रहे थे। मैंने सिर्फ यहाँ वो लिखी हैं जो इन्होंने गोल्ड जीती हैं, अभी तक गोल्ड के जो मेडल जीते हैं वो मेडल मैंने लिखे हैं, वो ये आपने करने हैं। बाकी भी सिल्वर के ब्रोंज से बात पीछे चली गई है क्योंकि अब ये बहुत आगे निकल गए हैं। तो अब गोल्ड का इनके बारे में पूछा जाएगा। तो इन्होंने पहला जो गोल्ड था बेटा जीता 2022 में। कहाँ पे? कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने बर्मिंघम में हो रही थी ये, इंग्लैंड में। तो 90.18 का इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया वहां पे। 90.18 मीटर का इन्होंने क्या किया जी, ये जो थ्रो किया। और उसके बाद आप देखेंगे 2022 के अंदर इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम हो रही थी। कहाँ? कुनिया में, तुर्की में। वहां पे 88.5 मीटर का जो है ना थ्रो किया और यहाँ भी गोल्ड जीत के आए। ये भी गोल्ड था, ये भी गोल्ड था। अभी आपको पता 2024 में क्या हो रही है जी? पहले पेरिस ओलंपिक्स हो रही थी, वहां पे इन्होंने क्या किया जी, फिर एक रिकॉर्ड कायम किया। 92.97 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका।
तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये रहेगा कई सालों तक, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है, ये पेपर में ये पूछा जाएगा आपसे। फिर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कितना, 90.57 था इससे पहले रिकॉर्ड ओलंपिक्स में। 2008 में जो बनाया था किसने जी, ये नॉर्वे के थे जी एक प्लेयर जिनका नाम था हमारे पास एंड्रियास साहब थे जी नॉर्वे के। इन्होंने क्या किया था जी, ये 90.57 का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ था, जिसे तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया किसने, अर्शद नदीम। तो ये साथ में आपको जो तस्वीर नजर है ये नीरज चोपड़ा की या इंडियन से है, ये इन्होंने सिल्वर का जीता एसी में, तो इनसे आगे फिर ये थे। ठीक हो गया जी। तो ये अरशद नदीम और एथलीट्स जो है पाकिस्तान का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से मैंने सारा आपको बताया। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले मैं आपको इसकी ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री के बारे में एक कंप्लीट डिटेल बना के दे चुका हूँ। अगर आपने देखनी है तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। हमारा जो देखिए जो काम है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपकी हेल्प कर रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। अगर हेल्प नहीं कर रहा तो बिल्कुल भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।